आइए अब खबरों को देंगे रफ्तार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। दिवाली के बाद दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज, खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 317 दर्ज किया गया, धुंध भरी सुबह से लोगों को खास परेशानियां। इंडिया गेट के पास AQI बेहद खराब, दिल्ली में दीपावली पर ग्रैब 2 नियमों की अनदेखी के कारण दिल्ली NCR का प्रदूषण बढ़ा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में धुंध छाई हुई नजर आई, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंचा। राजस्थान के जोधपुर में भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लगी, दमकल विभाग आग बुझाने में जुटी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग लग गई, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग के कारण लाखों का नुकसान। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में आवासीय इमारत में लग गई आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने IED बरामद किया, बरामद IED को डिफ्यूज किया गया। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के केच में एक वाहन को उड़ाया, हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, फ्रंटियर कोर के जवानों को बलूच लड़ाकों ने निशाना बनाया। 5 दिन बाद ट्रंप पीएम मोदी की हो सकती है मुलाकात, 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शिखर सम्मेलन से पहले मुलाकात संभव, टैरिफ विवाद के बीच ये अहम मुलाकात होगी। पंजाब के अमृतसर में दिवाली के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई और साथ ही पूजा अर्चना की। क्यूझर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने रायकला में अपने परिवार और ग्रामीणों के साथ दीपावली मनाई। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज से प्रचार अभियान की शुरुआत, मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश भरेंगे हुंकार, 2 बड़े चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की, नामांकन की समय सीमा खत्म, पहले 6 सीट पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। बिहार चुनाव पर बोले चिराग पासवान, माहौल एक तरफा है, हम अपनी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। महागठबंधन पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज, आखिरी समय में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की क्योंकि वो हमसे डरे हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बिहार की जनता जागरूक है और वो उन्हें करारा जवाब देंगे, पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग पासवान का बड़ा वादा, हम अगले 5 वर्षों में एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं, अगले 5 वर्षों तक हम बिहार को बदलने के लिए काम करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा विपक्षी दल केवल सत्ता के लिए साथ आए हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उससे विपक्ष का चेहरा उजागर हो। मंत्री प्रेम कुमार बोले महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चुनाव आते आते वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, उनका केवल एक ही मकसद सत्ता पर कब्जा करना।
बिहार चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही क्योंकि बिहार में एनडीए के प्रति शानदार वातावरण है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, लालू यादव का राज जनता के मन में बैठा हुआ है कि उस समय कैसा जंगल राज था। बिहार चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है और परिवार के बाहर सोचती है। महागठबंधन के सीट बंटवारे पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो सीटों का बंटवारा तक नहीं कर पाए वो सरकार कैसे चला सकते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए 5 पांडवों की भांति चुनावी एकता का आगाज कर रही है। राहुल गांधी ने अपने नाम के साथ जननायक लगा लिया, जो बिहार का अपमान है। राहुल गांधी पर हमलावर दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार के लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अपने नाम के आगे जननायक लगाए, क्योंकि बिहार में जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही है। बिहार चुनाव के लिए आपके स्टार प्रचारकों में केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप, मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा। उन्होंने कर्मचारियों का 24/7 काम करने के लिए मनोबल बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बड़गाम उपचुनाव पर कहा, अब कश्मीर में भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग होगी। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र मजूरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी। लोगों ने हर्ष संघवी का भव्य स्वागत किया। नगरोटा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम ने कहा, मैं जनता के मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा, हम निश्चित रूप से उपचुनाव जीतेंगे क्योंकि लोगों को जेकेएनसी पर भरोसा है। आरएसएस विवाद पर बोले कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष, वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, आरएसएस का नाम का इस्तेमाल कर रहे। सरकार नवंबर या दिसंबर में गिर जाएगी और नया मुख्यमंत्री होगा। उज्जैन के दौरे पर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां उन्होंने निनोरा में योग चिकित्सा अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। अयोध्या के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने कार सेवकपुरम गौशाला का दौरा किया और गौ सेवा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े हैं दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर मनाई दीपावली। भारतीय नौसेना के जवानों से पीएम ने मुलाकात की। आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटे से रनवे पर MiG-29 लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने और उतरने का वायु शक्ति प्रदर्शन देखा। आईएनएस विक्रांत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें आईएनएस विक्रांत के अधिकारियों और नाविकों ने देशभक्ति गीत गाए। पीएम मोदी ने ध्यान से सभी को देखा।
INS विक्रांत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता पर लिखा गया एक गीत भी गाया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान से सुना। INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने योग सत्र देखा। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के स्टीम पास्ट का भी पीएम मोदी ने अवलोकन किया। दिवाली के अवसर पीएम मोदी ने मिठाइयां बांटी। पीएम कीर स्टारमर ने ब्रिटेन भर के हिंदुओं, जैनियों और सिखों को आनंदमय और शांतिपूर्ण दीपावली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं। दिवाली के अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने कालीघाट काली मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दिवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजन किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना की। अयोध्या दीपोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों और नाविकों को मिठाई देकर कार्यक्रम का समापन किया। दिल्ली में रही दिवाली की धूम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। दिवाली पर दिल्ली के इंडिया गेट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। रंगीन लाइटों से की गई सजावट की वजह से इंडिया गेट जगमगा दिखाई दे रहा था। दिवाली के अवसर पर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा। असम में भी दिवाली की धूम रही। राजधानी गुवाहाटी में लोगों ने जलाए दिए और खूब आतिशबाजी की। बीएसएफ के जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मनाई दिवाली। दक्षिण दिनाजपुर के एबी फुलवारी में बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेश रेंजर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। दिवाली के मौके पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को रंगीन रोशनियों से सजाया गया। इसकी भव्यता देखने को मिल रही थी। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह में जवानों के साथ दिवाली मनाई। सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के साहस को सलाम किया और करगिल और सियाचिन के वीरों को श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने कहा, इस बार स्वदेशी वस्तुओं की खूब खरीदारी हुई। पिछले वर्षों की तुलना में उनकी बिक्री ज्यादा रही। बीएसएफ की महिला जवानों ने बॉर्डर पर दिवाली पर दिए जलाए। कहा, यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। हम हर त्योहार ऐसे ही मनाते। दिवाली के मौके पर कुरुक्षेत्र के दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी रहे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की। दिवाली की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में दिवाली की रही धूम। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में लोगों ने पटाखे फोड़कर दिवाली मनाई। दिवाली के अवसर पर दिल्ली के बिरला मंदिर को खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर को खूबसूरती देखते ही बन रही थी। आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाएं।